यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे नौकरी के संबंध में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। नौकरी एक ऐसी चीज है जहां आपके पास में अपना श्रम और अपना दिमाग लगाने के अलावा और कोई काम नहीं होता और अपने अपनी आजीविका को चालू करते हैं। नौकरी कई बार स्किल्ड भी होती है और नॉन स्किल्ड भी होती है। इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि आपने कितनी पढ़ाई की हुई है या आपने कितने बड़े डिग्री कोर्स कर रखे हैं, क्योंकि बड़े बड़े मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी बेरोजगार देखे जाते हैं और एक 10वीं पास आदमी भी 50,000 रुपये महीने की नौकरी पे कमा के लेके आता है। अब नौकरी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है वो आपको आज इस वीडियो के अंदर मालूम चलने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। जब भी आप नौकरी की सोचें, चाहे वो 18 वर्ष की उम्र हो या 20 साल की या 25 साल की, जिनके माता पिता बच्चों को लेट घर से रवाना करते हैं, नौकरी के लिए बोलते हैं, वहाँ थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो जाती है। लेकिन जब भी आपको यह समझ में आए कि अब उन्हें आपको नौकरी करनी है, चाहे आप किराना की दुकान में करें, किसी व्यापारी के पास में करें या कंपनी में करें या मल्टीनेशनल में करें, सब जगह एक ही सूत्र लागू होता है। जब भी आप अपने नियोक्ता को, मतलब जब भी आप नौकरी का इंटरव्यू देने जाएं, चाहे सेठ जी को देने जाएं चाहे किसी एमडी को देने जाएं, आप उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि उसकी कंपनी के अंदर सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां चल के और कंपनी को आगे पहुंचाएगा। मतलब दोनों लोगों का एक ही टारगेट होना चाहिए। व्यापारी मतलब मालिक का और कर्मचारी का यदि एक ही टारगेट हो कि व्यापार को ऊपर लेके जाना है, तो फिर कभी भी नौकरी को खतरा नहीं होता और उससे भी ज़्यादा लगातार आपकी इंक्रीमेंट्स होती रहती है। दूसरी बात, नौकरी के अंदर ज्वाइन करते समय आपके और मालिक के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। आप यह चाहते हैं कि यह नौकरी मुझे मिल जाए और कंपनी ये चाहती है कि योग्य कर्मचारी हमारे पास आ जाए। मतलब आपका और कंपनी का, कर्मचारी का और नियोक्ता का सबसे अच्छा मधुर संबंध सिर्फ नौकरी लग रही है उस समय ही होता है। उसके बाद में जब से ही आप नौकरी पर जाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, आप टाइम के पंक्चुअल आपको होना पड़ता है और आप उस चीज़ को, अपने दायित्व को निभाते हैं। अब ऐसे में जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, कई बार आपसे चूक होती है तो आपके नियोक्ता या आपके सेठ जी आपकी तरफ उंगली भी उठाते हैं। आपको कई बार कुछ कंप्लेंट्स भी देखने को मिल सकती है। अगर आप लोकल किसी आदमी के पास में हैं तो आपको झिड़काई भी सुनने को मिल सकती है। आप बड़ी कंपनी में हैं तो आपके कुछ एब्सेंट्स भी लगते हैं, कुछ मतलब लीव विदाउट पे भी आपको भेज दिया जाता है। तब आपके और नियोक्ता के बीच में संबंध खराब होने चालू होते हैं और एक समय के बाद में आप वापस से हाथ में एप्लीकेशन लेके नौकरी के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। यदि आप जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ते हैं, मतलब 6 महीने में या 3 महीने में अगर आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो मान लीजिए आपका भविष्य अच्छा नहीं है। लेकिन यदि 4-5 साल किसी व्यापारी या कंपनी के साथ में रह के आपने नौकरी की है, आपने उस बिजनेस को पूरा समझा है, तो उसके कंप्यूटर आपको 1.5 गुना, मतलब आप 20,000 के आदमी तो 30,000 में, 1 लाख के आदमी तो 1.5 लाख रुपए में आपको अपने यहाँ रखने के लिए तैयार होगी, क्योंकि आप उसके कंप्यूटर की सारी लूप होल, अच्छी पोल, उसकी अच्छी बातें, उसके ग्राहक, उसके सप्लायर सबको जान गए। तो अपनी कीमत यदि नौकरी में बढ़ानी है तो एक तो लगातार वहाँ काम करें। दूसरी बात, जब भी नौकरी ज्वाइन कर ले एक्स्ट्रा काम करें। यह नहीं सोचें कि 10 से 5 की मेरी ड्यूटी है, 5:30 बज गए और आप अपना मतलब मुंह सुझा के बैठ गए, या आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए कि साहब अब तो मेरे परिवार का समय। ध्यान रखिए, परिवार कहीं भी नहीं जा रहा। यदि आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होंगे तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, तो वही फैमिली, वही परिवार आपको सर आंखों पर बिठाएगा कि हाँ इनकी तनख्वाह बढ़ गई। परिवार कब खुश होता है? जैसे आपकी नौकरी लगी तब खुश होता है, फिर आपकी इंक्रीमेंट हुई तब खुश होता है। तो इंक्रीमेंट लेने का काम आपको मालिक से करना है, तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लें। जैसे आपको अगर कहीं केवल परचेजिंग का काम मिला हुआ है तो आप ये देखें कि सेलिंग में कहाँ समस्या आ रही है। जब आप सेल्समैन के पास जाएंगे तो सेल्समैन की समस्याओं से आपको अवगत होना पड़ेगा कि कौन सा ग्राहक क्या सामान मांगता है, कैसे वो सामान छोड़ के जाता है। जब सेल्समैन से आप एक टिप सीख लेंगे तो आप अच्छा माल और परचेज कर सकते हैं,
कि मैं वो माल परचेज करूं जिससे सेल्समैन को माल बेचते हुए समस्या नहीं आए। तो ये जैसी जिम्मेदारी ले लेंगे आपका जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही ध्यान रखना आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है। आप जैसे ही मालिकों की नज़र में आ जाएंगे, मैनेजर्स की नज़र में आ जाएंगे कि आपने एक्स्ट्रा काम और सोचना स्टार्ट कर दिया, आपकी इंक्रीमेंट सारी की सारी तय हो जाएगी। और जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती है, आगे बढ़ के ली जाती है। जब आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेंगे तो ही हमारी इंक्रीमेंट्स होती है, अन्यथा कंपनी के अंदर कई लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और कहीं नहीं पहुंचे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मात्र सेल्समैन में या परचेजिंग में नौकरी छोटी सी ज्वाइन की और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट तक वो पहुंच गए और बन गए, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छे अच्छे हीरे चाहिए। सबसे पहले वो अपने मौजूदा कर्मचारियों में ढूंढता है। यदि आपने नौकरी का डिसाइड किया है, बिना पूंजी का काम करने का डिसाइड किया है, तो आप नौकरी को नौकरी की तरह ही करें, व्यापार की तरह नहीं। व्यापार में तो मन की मर्जी चल सकती है, लेकिन नौकरी के अंदर मन की मर्जी से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियां, आप कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं उसके ऊपर काम चलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, किस तरह की नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्सल अंकल के अंदर आप सीधे हमें भेजें। आप मेल भी कर सकते हैं universaluncle0@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं। आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, हमारे संपर्क सब जगह हैं। आप वो नौकरी जल्दी हासिल कर लेंगे। अपनी मौजूदा नौकरी को संभालें और जो नौकरी पर जाएं उसके ऊपर टॉप पर पहुंचे, यही मेरी कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम।